अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस ने अमरीकी स्टाइल पर तशद्दुद के खिलाफ एक इंतहाई अहम कदम उठाया है। नई पॉलिसी के तहत मुलजिमों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक फॉर्म दे दिया जाएगा जिस पर उनके राइट्स यानी हकूक के बारे में उन्हें बताया जाएगा। और ये सब जुड़ा है मिरांडा राइट्स केस से। 1966 में अमेरिका में एक ऐसा केस हुआ जिसे मिरांडा केस कहा जाता है। मिरांडा एक मुलजिम था और उसे जब अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि उससे जो बयान लिया गया वो उस पर तशद्दुद करने के बाद लिया गया है। अब केस के तनाजुर में अमेरिका में एक रूलिंग आई जिसे मिरांडा राइट्स या मिरांडा वार्निंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके तहत हर मुलजिम को जेर हिरासत लेते वक्त ये बताया जाता है कि कानून के मुताबिक उस पर कोई तशद्दुद नहीं कर सकता और न आपको कोई किसी किस्म का बयान देने पर मजबूर कर सकता है। 1967 से अमेरिका की जेलों में मुलजिम को ये फॉर्म दिया जाता है जिसमें अरेस्ट के शख्स को बताया जाता है कि उसके अरेस्ट होने के बाद उसके क्या क्या हकूक हैं। और इसकी वजह यह है कि अगर किसी स्टेज पर मुलजिम अदालत में जाकर ये बयान दे दे कि मुझसे सब कुछ जबरदस्ती कहलवाया गया तो उसकी सारी तफ्तीश उल्टी हो जाती है। अब अगर पाकिस्तान के आइन को देखें तो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 कहता है कि हर इंसान, फिर चाहे वो मुलजिम हो या शिकायत करने वाला, उसके वक़ार की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। इसी आर्टिकल की शिक नंबर 2 ये कहती है कि आप किसी पर सबूत हासिल करने के मकसद से तशद्दुद नहीं कर सकते। इसी आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद कहते हैं कि तफ्तीश के दौरान जेर हिरासत शख्स पर थानों पर किसी किस्म का तशद्दुद न किया जाए, इसलिए पुलिस हिरासत में आते ही जेर हिरासत शख्स को फौरी तौर पर अमेरिकन मिरांडा राइट्स की तर्ज पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसका मकसद आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 14 ज़िम्न 2 की पासदारी है, जिस पर तफ्तीशी अफसर SHO और दौरान हिरासत उस शख्स के दस्तखत होंगे। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 और इसकी शिक 2 हर इंसान के बुनियादी हक को यकीनी बनाने के लिए है और ये हर शख्स पर लागू होती है। इसलिए हमने जो कदम उठाया है वो आइन और कानून के तहत उठाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ये कदम उठाने की जरूरत पेश क्यों आई। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद कहते हैं, सितंबर की 14 तारीख को मेरे इल्म में आया कि थाना सिटी जड़ावाला और थाना ठिकरियावाला की हुदूद में पुलिस ने जेर हिरासत शख्स पर तशद्दुद किया है। मैंने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों वाक़यात में मुलविस SHO समेत 5 पुलिस अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये 2 केस मेरे इल्म में आ गए हैं तो मैंने इन पर एक्शन ले लिया। क्यों ना इस पर एक पॉलिसी बना दी जाए। मैंने मिरांडा राइट्स खुद भी पढ़े हुए थे और मेरे जहन में भी था कि इनको अमल में लाया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 16 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं थानों के तफ्तीशी अफसरान को बता दिया कि आप दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत किसी शख्स पर तशद्दुद नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हमने एक प्रोफार्मा दे दिया है जिसमें जेर हिरासत शख्स मुतल्लिका थाने का SHO और तफ्तीशी ऑफिसर साइन करेंगे। एक दिन में जितने भी मुलजिमान पकड़े जाते हैं उनकी तफसील मेरे ऑफिस में आती है। तो आप फर्ज करें कि फैसलाबाद में अगर 100 लोग पुलिस ने पकड़े तो मेरे पास 100 फॉर्म्स आने चाहिए। नाज़रीन, यकीनन ये एक इंतहाई बेहतरीन कदम है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसे परफॉर्मर्स फैसलाबाद के अलावा भी दीगर अजला में है। तो इसका जवाब ये है कि ये जरूर है कि जब कोई ऑफिसर मुलजिम को लेकर अदालत जाता है तो अदालत ये सवाल जरूर करती है कि क्या पुलिस ने जेर हिरासत शख्स को ये बताया है कि उसे किस जुर्म में हिरासत में लिया गया है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे भी पकड़े जाते हैं जिन्हें ये इल्म ही नहीं होता कि वो किस जुर्म में पकड़े गए हैं। लेकिन इस तरह का तहरीरी परफॉर्मा अभी तक फैसलाबाद के सिवा कहीं और हमें नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि कैदी को ये परफॉर्मा देने से या इस पर इन सब के साइन होने के बाद क्या फर्क पड़ सकता है, या आम अल्फाज में कहे तो इसका फायदा क्या होगा। सीपीओ उमर सईद इस हवाले से कहते हैं कि इसका फायदा ये होगा कि हम एक फीडबैक मैकेनिज्म बना सकेंगे और इस कदम के बाद अगर तशद्दुद का कोई वाक़या होगा तो वो मंजर आम पर आ जाएगा, क्योंकि लोग हमें बताएंगे कि हमने तो बहुत बड़ा दावा किया था, फिर ये वाक़या क्यों हुआ। दूसरा फायदा ये कि हमारे तफ्तीशी ऑफिसर्स को ये मालूम होगा कि हम ऐसे केसेस पर तशद्दुद करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ पहले भी एक्शन ले चुके हैं तो आइंदा भी ले सकते हैं। तीसरा फायदा ये होगा कि खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रिवायती तरीका तफ्तीश से पुलिस का रुख जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने की तरफ हो जाएगा। पुलिस का काम जदीद साइंसी तरीके जैसे कि मोबाइल डेटा, CCTV कैमरा, फिंगरप्रिंट्स, DNA टेस्ट, इन सब के जरिए से मुकदमे के लिए शवाहिद इकट्ठे करना है, न कि तशद्दुद के जरिए किसी को गुनाहगार या बेगुनाह साबित करना। सीपीओ फैसलाबाद कहते हैं, तशद्दुद करने वाला अहलकार फैसलाबाद पुलिस का हिस्सा नहीं रहेगा। उनका ये भी कहना था कि ये तब्दीली का एक इंडिकेटर होगा, लोगों को उनके हकूक का इल्म होगा। तशद्दुद के जो वाक़यात आज से 20 साल पहले थे उनमें जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कमी आई है। अमेरिका में भी मिरांडा राइट्स नाफिज करने के बाद से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, हालांकि वहाँ भी खिलाफ वर्जी होती रही है, लेकिन सर्वे किया जाए तो वो बहुत कम हो गई है। सीपीओ फैसलाबाद कहते हैं कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि यहाँ सब रातों रात तब्दील हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगेंगी। सीपीओ फैसलाबाद के कहने पर ये परफॉर्मा तो दे दिया क्या है, लेकिन थानों का क्या रिएक्शन है इस बारे में उमर सईद कहते
कहते हैं कि इस परफॉर्मे के हवाले से अब तक हमारे पास 2-3 रिव्यूज आए हैं। तब्दीली को कबूल करने में लोग मुजाहमत भी दिखाते हैं। हमें थोड़ी मुजाहमत का सामना है, क्योंकि थानों के अहलकार कहते हैं कि कई केसेस में वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। इनमें उन्हें थोड़ी बहुत इजाजत दे दी जाए कि वो हल्का फुल्का तशद्दुद करके कुछ उगलवाने की कोशिश करें। दिलचस्प बात है कि मुजाहमत नीचे की सतह से आई है। ये भी मालूम हुआ कि जब एक ज़ेरे हिरासत शख्स को ये परफॉर्मा दिया गया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। इसकी वजह शायद ये है कि ये भी शुरुआत है, इसलिए ना मुलजिम को पूरी समझ है और ना ही तफ्तीशी अफसर को। इसके लिए आइंदा आने वाले दिनों में तफ्तीशी अफसरान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम भी CPO फैसलाबाद करवा रहे हैं। अभी तक के हालात के मुताबिक तो तफ्तीशी अफसर और ज़ेरे हिरासत शख्स दोनों पार्टीज ही इसको समझ नहीं पाई, तो फिर इस हवाले से आगाही कैसे फैलेगी? जवाब में CPO फैसलाबाद उमर सईद कहते हैं कि मीडिया के तवस्सुत से ये आगाही फैलाई जाएगी। दूसरा, हमारी अपनी फोर्स है जिनमें सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्हें मैंने खुद बुलाकर इस हवाले से ब्रीफिंग दी है। इसके अलावा जेल अथॉरिटीज के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर फैसलाबाद बार काउंसिल, हमारे पॉलिटिशियंस और जुडिशरी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये तो थी CPO फैसलाबाद उमर की जानिब से बताई गई बातें, लेकिन कानूनी माहिरीन इस कदम को कैसे देखते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस हवाले से सीनियर एडवोकेट्स का कहना है कि CPO फैसलाबाद ने जो कदम उठाया वो मस्बत तब्दीली और सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए एक अच्छी सोच है, लेकिन हकीकत ये भी है कि पुलिस हिरासत में तशद्दुद हमेशा से होता आया है और शायद आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में तशद्दुद करने वाले ऑफिसर या पुलिस एहलकार की इंक्वायरी भी पुलिस के आला ऑफिसर्स के पास ही होती है और पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते, इसलिए कोई खास फायदा नहीं होगा। दूसरी अहम चीज ये कि अदालत में हद से बेजा के कई केसेस आते हैं जिसमें नजर आ रहा होता है कि मुल्जिम पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन वो SHO की मौजूदगी में अदालत को बताता है कि इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इसलिए जब तक सजा सख्त नहीं होगी तब तक ऐसी कोशिशों का कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि वुकला के पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें 3rd डिग्री तशद्दुद किया जाता है। वुकला का इस हवाले से कहना है कि यहाँ कौन सी तफ्तीश साइंटिफिक अंदाज में हो रही है। अरबों रुपया लगा दिया गया है सेफ सिटी पंजाब ने, और जब कोई वारदात होती है तो पता चलता है कि उनका मुतल्लिका कैमरा चल ही नहीं रहा था। पुलिस का ये पुराना तरीका है कि 2-4 बंदे पकड़ो, उनको छितर मारो और उनसे जो भी बात मिले उसे सबूत का हिस्सा बना दो। सीनियर वुकला के मुताबिक आइन का आर्टिकल 14 और इसकी शिक 2 तो बुनियादी हक है और इस हक को मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन मसला ये है कि पुलिस पर चेक नहीं। पुलिस ऑर्डर 2002 में आया था जिसके तहत पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनने थे और उन्होंने इसी किस्म की शिकायत का असाला करना था, लेकिन वो कमीशन आज तक माकूल तरीके से बन ही नहीं सके। इसलिए CPO फैसलाबाद ने जो कदम उठाया वो तो बेहतरीन है, लेकिन शायद इसका हल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक किसी तीसरी पार्टी के पास पुलिस तशद्दुद के हवाले से तहकीकात का इख्तियार नहीं होगा। ऐसे तशद्दुद की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इस हवाले से दी जाने वाली सजाओं में भी तरमीम करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल और TV एंकर जमील फारूकी के हवाले से भी ये खबरें सामने आई कि उन्हें पुलिस हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जेलों में हाई प्रोफाइल शख्सियात पर भी तशद्दुद होता है, हम ये भी जानते हैं। पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है। एक हुकूमत आती है तो पुलिस उसका आलाकार बन जाती है, मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, और जब वो मुखालिफिन हुकूमत में आते हैं तो पुलिस उनका टूल बनकर पहले वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। फिर चाहे शहबाज गिल हो या कैप्टन सफ्तर, पुलिस बतौर टूल इस्तेमाल होती है। इसलिए जब तक पॉलिटिसाइज्ड पुलिस को सियासी तौर पर आजाद नहीं किया जाएगा, सियासी प्रेशर को ऊपर से खत्म नहीं किया जाएगा, ये मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। पुलिस को लोग जुराइम के हवाले से कम तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस के खिलाफ बेतहाशा इल्जामात सामने आते हैं। इसलिए पुलिस की लीडरशिप को इंसानी हकूक पर ज्यादा फोकस करना होगा। CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक कहते हैं इस पॉलिसी को लाने में IG पंजाब भी उनके साथ राब्ते में थे और फैसलाबाद में अगर इसका पायलट कामयाब हुआ तो इस पॉलिसी को बाकी इस्लाम में भी लाया जा सकता है। हम पाकिस्तानी तो सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि ये पॉलिसी सही तरीके से नाफिजुल अमल हो जाए, क्योंकि हमारा पंजाब पुलिस या ओवरऑल पाकिस्तानी पुलिस के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़ाई झगड़ा है, कोई मसला है तो आपस में निपटा लिया जाए, बजाय इसके कि थाने जाया जाए। दुनिया भर के शहरी पुलिस को देखते ही रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस आ गई है, अब तुम्हें कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पुलिस को दूर से आता देखकर लोग कहते हैं जो मुकमुका करना है आपस में कर लेते हैं, पुलिस के आने से पहले ही मामला निपटा लेते हैं। पुलिस का इमेज कब तक और कैसे बहाल होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक ने जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान और पुलिस के लिए बेहतरीन साबित हो।